मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं FTI में। जी हाँ, उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी में इस समय हम लोग मौजूद हैं। वन कर्मचारी हैं जो 10 साल से लेकर 16 साल तक से यहाँ पर सेवाएं अपनी दे रहे हैं, अस्थायी तौर पर कर्मचारी हैं, लेकिन उनसे कह दिया गया कि कल से आपकी सेवाएं समाप्त हैं। तो सोचिए, आप नौकरी पर हैं और आप जा रहे हैं और उसके बाद आपको ये नहीं मालूम है कि कल से आपको नहीं आना है, और वो भी तब जब आप रिटायरमेंट के 1 साल आपका रह गया हो, वो भी तब जब आप विधवा के तौर पर अपनी जिंदगी यापन कर रहे हो, पूरे परिवार आपके पीछे हो। तो मैं इस समय FTI में हूँ और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कुछ कर्मचारी यहाँ पर जमा हैं। इनसे हम बात करते हैं। काफ़ी बड़ी तादाद है इन कर्मचारियों की। आज भले ही है कम यहाँ पर हैं, लेकिन इन लोगों से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो चलिए आपसे पता करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? गणेश चंद्र उप्रेती। जी, गणेश चंद्र उप्रेती जी, क्या हुआ है? हमें काम से निकाल दिया गया है, तो ये मतलब 16 तारीख से, और पिछले 8-8.5 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं दी गई है। और अचानक हमको ऐसे कहा गया कि आपकी सेवा समाप्त कर दी गई है और आपकी अटेंडेंस नहीं लगी जाएगी। अटेंडेंस नहीं लगेगी? 16 से। तो आप वन कर्मचारी के तौर पर सेवाएं दे रहे थे? जी, हम आउटसोर्स से कर रहे थे। आउटसोर्स से वन कर्मचारी थे? वर्क करते थे, मतलब जी जी कहीं जी। भी काम जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ पर हमको दिया जाता था काम। कितने साल से काम कर रहे थे? पिछले करीब हो गए 16 साल। 16 साल से? 2008 से। हाँ, 2008 से काम कर रहे हैं। तो अभी रिटायरमेंट मेरे ख्याल से हाँ, रिटायरमेंट 1 साल रह गया हमारा। 1 साल रह गया रिटायरमेंट का, और अब आपसे कह दिया गया कि हाँ, आपकी सेवा समाप्त है, मतलब आपकी अटेंडेंस नहीं लगी जाएगी। आपकी सैलरी कब से नहीं मिली है? सैलरी 8.5 महीने हो गए। 8.5 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है? नहीं मिली है सर। कितनी मिलती है सैलरी? वही 8-9 हज़ार करीब मिलती है। 9,000 करीब मिलती है। 1 साल रिटायरमेंट का रह गया है, 9,000 सैलरी मिलती है। उसको ना मिले हुए भी 8 महीने हो गए हैं। पिछले महीने DFO के ऑफिस में कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। DFO ने वादा किया था, आश्वासन दिया था कि 15 दिन में इनका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। कुछ और लोग मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? कमला देवी पांडे। कमला देवी, हम कहाँ खड़े हैं? आप लोग कौन हैं और मामला क्या है? सर, मैं ये बताना चाहूंगी कि हम UFTA उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर हम सब लोग कार्यरत थे। मैं तो पिछले 6 माह से यहाँ पर हूँ। 6.5 महीने मुझे हो गए, जिसकी कि अभी तक मुझे भी सैलरी नहीं मिली है। बट 15 तक मैंने यहाँ शाम को 5 बजे तक अपना कार्य किया। FRO ट्रेनीज को मैं यहाँ पर योगा सिखाती हूँ एज ए योगा टीचर। सुबह आती हूँ 5:30 से 6:30 बजे तक 1 घंटे का। फिर उसके बाद 10 से 5 मेरा लाइब्रेरी का काम है। तो मैंने 5 बजे तक काम करा। 15 सितंबर तक मेरे सहायक और हैं मिस्टर आशीष, मिस्टर धीरज चंद जोशी जी। तो इन्होंने भी मेरे साथ लाइब्रेरी में काम करा। उसके बाद 16 से हमें कह दिया गया कि आपको नहीं आना है। वो भी हमें यहाँ पे सूचना नहीं मिली। जब हम घर चले गए तो हमसे कहा जाता है कि आपकी सेवा 16 तारीख से समाप्त कर दी गई है। तो सर, मैं यही रखना चाहूंगी कि मोदी सरकार में कहा जाता है कि कोई भी बेरोजगार नहीं होगा, तो हमें रोजगार मिलने के बाद बेरोजगार क्यों किया गया? क्यों आउटसोर्स कर्मचारियों को आउट किया जा रहा है? और कुछ लोग तो अभी आपने जैसे कि मिस्टर गणेश चंद्र उप्रेती जी ने बताया कि अगले साल मेरा रिटायरमेंट है, यहाँ इतना काम कर रहा था, तो उनको भी हटा दिया गया। बताइए, इस उम्र में कहाँ जाएंगे? कुछ हमारी मित्र हैं, महिलाएं हैं, ये भी आप विडो हैं, आप भी विडो हैं, आप भी मिसेज जया पंत जी भी विडो हैं। इनके बच्चे का भरण पोषण यहीं से हो रहा है, तो ये कहाँ जाएंगे? कहाँ से लाएंगे? जी, क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता पांडे। पति नहीं है आपके? और बच्चे भी नाबालिग हैं? नाबालिग है। कब से यहाँ पर वर्कर? सर, मुझे 3रा साल चल रहा है। 3 साल हो गए। हाँ जी। आपसे कब कहा गया कि सेवाएं समाप्त हो रही हैं आपकी? सर, ये 15 तारीख तक हम थे यहाँ पे। उसके बाद कहा कि 16 से आप अपना यहाँ पर सिग्नेचर मत करना। ठीक है। तो आप अस्थायी तौर पर आउटसोर्स के जरिए से रखे गए थे? हाँ जी सर। कितनी सैलरी मिलती थी आपको? सर, वही जो सभी की है 9,000। लगभग 9,000। कट फूट के वही 8,300 तक। अगला कदम क्या होगा? आप क्या करेंगे आप लोग? सर, ये तो कुछ पता नहीं है। क्या करेंगे सर, यही तो पता सर, तो पता नहीं, इसलिए हम पर खड़े हैं सर। खड़े हैं यहाँ पर? अब सैलरी तो मिली नहीं है, ऐसे मतलब इधर उधर से कर्जा लेकर। और नौकरी भी जारी है? नौकरी भी जारी है। जी सर, कुछ और कहना चाहूँगी। जी हाँ, कहीं मैं अपने डिपार्टमेंट को अपनी डायरेक्टर मैडम मिसेज डॉक्टर तेजस्विनी A पाटिल जी को भी दोष नहीं देती हूँ, और FRO जो हमारी हैं मिसेज अंजनी मैम को भी दोष नहीं देती हूँ। ये कहा जा रहा है कि शासन से आदेश आया। अगर शासन से ऐसा आदेश आया तो क्यों आया? मोदी जी के रहते हुए, यहाँ BJP की सरकार होते हुए हमारे साथ ऐसा मतलब अन्याय क्यों हो रहा है? हमें न्याय चाहिए। हम सबको, जिसको भी रिमूव किया गया है, जिस भी डिपार्टमेंट से, मैं केवल UFTA की बात नहीं करना चाहूंगी, जिस भी डिपार्टमेंट से आउटसोर्स कर्मचारियों को रिमूव किया गया, उन सबको पुनः रोजगार दिया जाए। जी, क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम जिया पंत है जी मैं 2017 से हूँ यहाँ पे आउटसोर्स के माध्यम से जी महिला मयूरी गर्ल्स हॉस्टल में जी वार्डन के वो उसमें। और यही है सर, हमने इतने सालों अपना जो यंग एज ये कहते हैं जिसको काम करने की शुरुआत वाली एज, और आज हम इस एज में यहाँ आके हमसे बोला गया है कि आपका 16 तारीख से अटेंडेंस नहीं लगेगी और 8 महीने से हमारी सैलरी नहीं आई है। और हमने अपना मतलब बच्चों को पढ़ाना है, अभी अभी हमने बच्चे पालने हैं सर। और हमने अपनी ज्वेलरी मतलब जितना 1-2 ज्वेलरी थी उधार लिया है, राशन का है, बिल का है, मतलब A to Z हमने मतलब बहुत हमारी कंडीशन इस समय खराब है। और हम मतलब इस समय होपलेस इतने हो गए सर, इस एज में हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ शुरुआत करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारी परेशानी है सर। हमें प्रशासन जिससे भी जो भी निकाला है, मोदी जी, सबसे बड़ी बात ये मतलब यहाँ पे तो ये होता है कि गरीबी हटाओ, यहाँ पे तो हो रहा गरीबों को ही हटाओ। ये कहाँ से लोग आए हैं सर, ये सब ऐसे रहते हैं अपने अपने लोगों के संग, तो बहुत परेशानी होती है सर हम लोग को। और हम ना यही है कि हम जहाँ पे थे हमको वहीं पे स्थिर करा जाए। 7वां वेतन है, ये क्या कहते हैं समान कार्य समान वेतन, कितने लोगों के नाम आ गए, वो तक आगे नहीं जाती है। और इसी उम्मीद में थे कि आज हम लोग अब यहीं पे रहेंगे, जैसा भी हम अपना कार्य दे रहे हैं सर। और हम इतने समय से हम यहाँ पे हैं और हम लोग सब अपनी जगह पे स्थिर भी थे। ये अभी जो नए कोई नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नए हैं पुराने हैं, बट सबको एक साथ लेके सबकी सैलरी हो, सबका समान कार्य समान वेतन होना चाहिए सर। तो ये देखिए नौकरी पाने के लिए और नौकरी बरकरार रखने के लिए आंसू भी हैं, जिसको आप देख रहे हैं। विडो के तौर पर जिंदगी गुजारना और उसके बाद कितना मुश्किल होता है, 8-9 हज़ार रुपये सैलरी होना, वो भी कितने महीने तक ना मिल पाना, कई लोग ऐसे भी हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे यहाँ पर बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? उमेश सिंह। तो आप लोगों की जो जॉब यहाँ से खत्म की जा रही है, तो क्या काम खत्म हो गया है? जी सर, हमको 15 तारीख से सेवा समाप्त हो दिया, सूचना दे दिया गया है, सूचना दे दिया गया कि 15 तारीख को कि हमारी समाप्त है। नहीं, क्या अब काम खत्म हो गया, कोई और नहीं कर रहा है काम को? सर बाहर से लोगों को लाया जा रहा है को आज से, और इनको काम कर रहे हैं। बाहर से लोगों को लाया जा रहा है? जी सर, जो हमारा कार्य जो हम कर रहे थे वो आज वो लोग कर रहे हैं आज। जी बताएं जरा, ये बात बताएं। रमेश चनारी, वाहन चालक, जी DFO ड्राइवर था। अच्छा, वाहन चालक के तौर पर DFO के चालक, जी बताएं। जी तो हमारे DFO दरअसल ये है कि अपने ड्राइवर अपने वहीं से खुद लिया है। जी हमारी डायरेक्टर मैडम 2 ड्राइवर अपने लेकर आ गई है, जबकि ऑलरेडी उनके ड्राइवर वो नहीं है, ठीक है। और मैं DFO ड्राइवर DFO अपने लिए और हमें हटा दिया, अपने ड्राइवर उन्होंने रखे। और हमारा 8 महीने में कब से कहा आपको? हमें ये 16 तारीख से मना कर रखा है। 16 तारीख से मना कर रखा है। लगभग सारे लोग कितने होंगे जिनको मतलब जिनसे कह दिया गया है? जी आप इधर आ जाइए, इधर जी आप इधर आ जाइए, जी बताएं जरा, आप आगे आ जाइए, आइए मेरे साथ आइए यहाँ। जी अब बताएं आप। मैं भुवन चनारे यहाँ पर वाहन चालक का कार्य करता हूँ। किन की गाड़ी चलाते थे आप? मैं इससे पहले 2015 से मैं डायरेक्टर की गाड़ी चलाता था। DFO साहब की? ना CCF। अच्छा, CCF डायरेक्टर की। जी बताएं। तो अभी इससे बात भी मैडम हमने ड्राइवर ला गई, वही उनका कार्य कर रही है। तो मैं अभी गाड़ी में काम कर रहा था, तो बिना कहे हुए हमसे कह दिया कि ना को हमें सूचना दी गई कि आप 16 तारीख से ना आए करके, इतना हमें कहा गया और ना हमारी तनख्वाह उनका दी गई। मुझे 6 महीना हुआ, मैं एज ए योगा टीचर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए कुछ और भी हैं, कुछ सीनियर लोग हैं, उनसे बात करते हैं। 15 तारीख जी क्या नाम है आपका? धीरज जोशी। जी धीरज जोशी जी, क्या हुआ बताएं? अरे सर कितनी उम्र है? पहले तो आप उम्र 53 साल उम्र है। क्या कहा आपसे? हमसे ये कहा कि 15 तारीख के बाद आप लोग नहीं आएंगे, और 9 महीने से हम लोग की सैलरी नहीं दी गई है। 9 महीने से सैलरी नहीं है और 15 तारीख से कह दिया गया आप नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। मैं एज लाइब्रेरी में काम करता हूँ। क्या रखा कैसे गया था आप लोगों को? सर ये तो वही आउटसोर्स सबके जो आउटसोर्स के जरिए से आप लोगों को रखा गया था। कितने साल काम किया आपने? यहाँ वो 14 साल। 14 साल काम किया। तो अभी जो आपका काम था वो काम ही खत्म हो गया है या कोई और कर रहा है उस काम को? आज किसी और को बुलाया, लेबरों को, 2 लेबर आए हैं, वो कर रहे हैं, बाहर के आदमी कर रहे हैं। यानी कि 14 साल काम करवा के किसी और को वो काम दिया गया और आपसे कहा गया आप सेवाएं समाप्त आपकी। ये हुआ मतलब ना आपकी बात का? क्या कहना है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं हमें पहले तनख्वाह मिले, फिर हमें वापस काम पे लाया जाए। हाँ मैंने काम किया नहीं, मुझे भी 6.5 महीने से कोई सैलरी शुक्रिया पेड नहीं है। इवन मुझे ये भी नहीं मालूम। तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं, किसी को 10 साल, किसी को 8 साल, किसी को 14 साल, विधवा भी हैं, उम्रदार लोग भी हैं, 1 साल रिटायरमेंट का रह गया है, वो भी यहाँ पर हैं काम करने वाले। अब देखिए उम्र के इस पड़ाव में इनसे कह दिया जाए आपकी सेवाएं समाप्त हैं, हालांकि आउटसोर्स के तौर पर थे, पक्के कर्मचारी नहीं थे, ये बात भी ठीक है,
लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है। इनका आरोप है, इनका कहना है कि जो काम ये करते थे अब वो काम इनका किसी और से करवाया जा रहा है, बाहर से लेबर ला के करवाया जा रहा है। अब कैसे ये कहाँ जाएंगे उम्र के इस पड़ाव पर, कौन सा फॉर्म भरेंगे, कौन सा ये फॉर्म भरेंगे और कहाँ पर अब रोजगार पाएंगे, ये एक बड़ा मसला है। सबका साथ सबका विकास कहने वाले मोदी जी को भी यहाँ पर याद किया जा रहा है कि आपने तो कहा था सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन आज इन लोगों के साथ ये हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ ये कहीं ना कहीं ये सारे लोग समर्थन ही करते होंगे जो मोदी जी को यहाँ पर याद कर रहे हैं। खैर, अपने प्रधानमंत्री का समर्थन सब लोग करते भी हैं, कुछ लोग और मेरे साथ पीछे की ओर हैं। जी, क्या नाम है आपका? हीरा जी, हीरा सिंह। जी, हीरा सिंह। हीरा सिंह जी, क्या कहना है? सर, हमें 15 तारीख से आने के लिए मना। आगे क्या चाहते हैं आप ये बताइए। आगे जॉब चाहते हैं, प्रॉपर काम करना चाहते हैं 16 तारीख सितंबर। देखिए, जब हम इनसे पूछते हैं क्या करना चाहते हैं तो बड़ी सीधी सादी भाषा है, जॉब चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। जी हाँ, परिवार है, परिवार में माँ बाप बहन भाई बच्चे भी होते हैं, 6-7 लोगों का अब अमूमन परंपरागत परिवार रहते हैं। कैसे पलता होगा 8 से 8.5 या 9,000 रुपए में, उसमें भी 8.5 महीने इनको सैलरी मिले हुए हो गए। वन कर्मचारियों की हमने पिछले दिनों भी आपको खबरें दिखाई थी और डीएफओ ने उनको आश्वासन दिया था, शायद उसमें इस तरह के कर्मचारी भी रहे होंगे। और कई डिवीजन का मामला था, हल्द्वानी डिवीजन के लोगों को तो आश्वासन मिल गया था, लेकिन कई डिवीजन थे जो कि इस तरह से परेशान थे। तो ये देखिए, रोजगार के तौर पर ये परेशानी है। जो लोग कहते हैं कि प्रॉपर रोजगार मिल रहा है, तो जिन लोगों को नया रोजगार तो छोड़िए, जिनको मिला हुआ रोजगार है उनका भी रोजगार जा रहा है। ये है असली सच्चाई। अगर कोई किसी गलतफहमी में है तो वो सीधे लाइव अभी यहाँ जुड़ सकता है, इनसे बात कर सकता है। तो देखिए, इनके चेहरों पर मायूसी साफ दिखाई दे रही है। और कहा जा रहा है कि आजादी का अमृत काल चल रहा है, कहा जा रहा है कि हम विश्वगुरु बन गए हैं। बेशक चंद्रयान 3 के जरिए से हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन धरती पर बहुत सारे काम बाकी हैं जो हमारी सरकारों को करना है, जो कि हमारे नेताओं को करना है, हमारे देश की मोदी सरकार को करना है। बहुत सारे काम अभी हैं और ये तड़प रहे हैं, ये परेशान हैं। तो साथियों, हम ये सीधी लाइव खबर आपको दिखा रहे थे। आपको हमारी खबर कैसी लगी ये बताना ना भूलें और इसमें लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।